हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने बनी के लिए बनाने वाली हूँ एक रूम। वैसे तो उसे डॉल रूम बोलते हैं या डॉल हाउस बोलते हैं, पर मेरे पास तो बनी है, डॉल नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए रूम बनाती हूँ। और मैं उसको लेकिन बोलूँगी डॉल रूम या डॉल हाउस ही। तो बनाते हैं डॉल रूम। तो सबसे पहले मैंने कट कर लिए हैं कुछ कार्डबोर्ड। तो इस तरीके अगर आप मेरे साथ बना रहे हैं तो आपको भी इस तरीके से कट कर लेना है। देखिए, एक मैंने दो तो बिल्कुल सेम लिए हैं कि ताकि हमारा जो नीचे का पार्ट है वो बहुत अच्छा और मजबूत बने। तो इस तरीके से मैं उसके अंदर टेप लगा लूँगी बहुत ही अच्छे से। और बाकी मैंने एक पीछे की वॉल ली है और एक साइड की वॉल ली है। तो क्योंकि ना, तो साइड की वॉल इसलिए नहीं ली क्योंकि फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैमरे में तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा, पूरा ढक जाएगा इसलिए। तो सबसे पहले मैंने इन कार्डबोर्ड को अच्छे से टेप लगा के जोड़ लिया है। ये देखिए, जो ये खाली के पार्ट कार्डबोर्ड लिया है मैंने, इसके अंदर एक टेप लगाया और इस तरीके से दूसरी वाली वॉल पे भी दो टेप लगा लिया। और इनको वाइट पेपर से मैं कवर कर दूँगी क्योंकि मुझे एक बहुत ही अच्छा रूम बनाना है, हाउस तो नहीं। तो इसके लिए मुझे वाइट अच्छा लगा और इसके अंदर फिर मैं बाद में वॉलपेपर लगाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैंने सबको मैंने पहले वाइट से ही कवर करा है। तो कवर करने का मैंने मैं आपको तरीका दिखा दिया किस तरीके से आपको कवर करना है, बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर और बहुत ज़्यादा साफ़ तरीके से। क्योंकि अगर कोई देखेगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा यूँ कहेगा कि ये तो ऐसे बनाती है और बहुत बुरा गंदा बनाती है। इसलिए हमें बहुत अच्छे से बनाना है और इसका पीछे का भी कवर कर देना है। अब ये मैंने जो नीचे का पार्ट है उसको इस तरीके से कवर करा है और इसके ऊपर मैंने लाइट पर्पल कलर लिया है और इसको नीचे लगा दिया है। अब यहाँ पर मैंने B700 ग्लू लिया है, 7000 है शायद से वो। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसको लिया है मैंने और इस तरीके से यहाँ पर एक वॉल लगा दी है। उसके बाद इस साइड वाली वॉल लगा दी है। लेकिन ये दोनों इधर से एक दूसरे मिल नहीं रहते, तो मैंने यहाँ पर भी ग्लू लगाया और इसको भी मिला दिया है। अब ये खाली वॉल पे मैं लगाने वाली हूँ एक वॉलपेपर। तो बिल्कुल मैचिंग का मुझे वॉलपेपर मिल गया था क्योंकि मैंने यहाँ पर पिंक कलर की चीज़ें बनाई हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। अब इसके बाद आती है बारी बेड बनाने की। बेड भी मैं कार्डबोर्ड से बनाऊंगी, तो मैंने सेम साइज़ के 3 कार्डबोर्ड को कट करा और उसके बाद इस तरीके से मैंने टेप लगाया है सेम साइड में और इनको मैंने मजबूती से जोड़ लिया है। अब इसके बाद इसको भी मैं वाइट पेपर से ही कवर करने वाली हूँ। तो कवर करने का तरीका तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, पर थोड़ा सा इसमें भी दिखा देती हूँ। तो मैंने पहले ग्लू लगाया है, उसके बाद फिर मैंने इसकी साइड में ग्लू लगाया है इस तरीके से और इसको मैंने ब्रश से फैलाया है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और इनकी हमें किनारी बनानी है, ये जो हमारी साइड में किनारी है ना, उनकी किनारी बनानी है। और उसके बाद मैंने इनके जो बैट को टिकाने वाले पाए होते हैं ना, पाए बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आप क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइए मुझे। तो इनके अंदर जो मैंने इसके पाए बनाए हैं वो मैंने पेपर को रोल करके बनाए हैं, जैसे पेपर स्टिक बनाते हैं। और मेरे पास से ना ये जो ग्लू है बिल्कुल ख़त्म हो गया गाइस, मैंने ऑर्डर करा है, अब पता नहीं कब आएगा। मेरा काम रुक गया था लेकिन मैं रोक नहीं सकती थी अपना काम, इसलिए मैंने निचोड़ के इसको लगाया है। तो हंसना मत, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है सबके साथ। हाँ, तो मैंने इसके अंदर इनके पाए इस तरीके से लगाए। देखिए गाइस, पहले मैंने ग्लू लगाया और इसको इस तरीके से जोड़ दिया है। थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि इनको बिल्कुल बराबर करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। नीचे से ना प्लेन नहीं हो पा रहा था ये बेड, कहीं जो होता है ना ऊंचक नीचा अगर हम किसी चेयर पे बैठ जाएं और वो एक साइड से फिर नीचे आ रही है फिर ऊपर आ रही है, ऐसे हो रहा था वाला बेड भी मेरा। फिर मैंने इसको फिर दोबारा उखाड़ के फिर इसको प्लेन करा, तो कहीं ना कहीं मैंने इनको अच्छे से जोड़ दिया था। पर ये खाली से लग रहा था, तो इसलिए मेरे को देखना था कि इसका फ्रंट कौन सा है और फिर यहाँ जहाँ पर हम पैर रखते हैं वो कौन सा है, ये भी तो बनाना था ना। तो इसलिए यहाँ पर हमारे जहाँ हम सर रखते हैं उसके लिए मैंने पूरा कवर कर दिया आगे से, और जो जहाँ पर पैर रखते हैं ना उसमें बीच में मैंने एक पतली सी स्टिक लगाई है। ये कार्डबोर्ड है, मैंने इसके अंदर इनको कवर करा और इस तरीके से लगा दिए। देखिए, बिल्कुल बैट की तरह लग रहा है और बैट का डिज़ाइन लग रहा है। अब ये जो गोल गोल है ना, यहाँ बिल्कुल खाली लग रहे थे और बेकार से लग रहे थे, तो यहाँ मैंने अपने बीड्स लगा दिए वाइट कलर के। और क्योंकि ऊपर गोल गोल ही तो होता है, अगर इस टाइप का बेड होता है तो हमारा, तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, मेरा बेड तो बिल्कुल रेडी है। अब आती है इनके बिस्तर की बारी, क्योंकि बिस्तर पे ही तो सोता है कोई इंसान, खाली बेड पे थोड़ी सो जाएगा। हाँ, तो मैंने ये वाला फॉर्म लिया है, ये हमारे जो कपड़े आते हैं ना उसमें मिल जाता है, जो न्यू कपड़े होते हैं उनमें लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से फॉर्म लेंगे आप और उसको कट करेंगे और इसका बिल्कुल साइज़ लेंगे और कट करके इसमें लगा देंगे। लेकिन अब इसके ऊपर चादर भी चाहिए होगी, तो चादर के लिए मैंने यहाँ पर ये कपड़ा लिया है। आपके पास कोई भी कपड़ा अवेलेबल हो उसको लीजिए और कट करिए। देखिए, मैंने यहाँ पर कट कर रहा है, तो मुझे बाद में पता है क्या मिला, इसके अंदर 2 कपड़े एक साथ मिले। तो मैं सोच रही थी इतनी चमकीली बदरी हुई चादर पे तो कोई सो नहीं पाता, तो नीचे का मुझे प्लेन कपड़ा मिला, तो मैंने चादर बनाई इस प्लेन कपड़े की। जो नीचे की हमारी बेडशीट होती है वो हमने प्लेन कपड़े से बनाई है और इसको इस फॉर्म में लिया है। तो मैं यहाँ पर सुई से भी सिल सकती थी, पर यहाँ पर अब मुझे बहुत टाइम लगता, कहाँ से सुई ढूंढती, कहाँ से धागा ढूंढती सेम कलर का, इसलिए मैंने इसको भी ग्लू से ही चिपका दिया। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप फिर इसको सुई धागे से सिल सकते हैं, पर ये ग्लू से भी चिपक सकता है। लेकिन ये ज़्यादातर फेविक्विक से नहीं, फेविक जो ग्लू होता है वाइट वाला उससे नहीं चिपकेगा, ये B700 से ही चिपकेगा और या फिर ग्लू गन से चिपकेगा। तो इस तरीके से जल्दी से चिपक गया है। मैंने इस तरीके से साइड में भी चिपका दिए हैं बिल्कुल, और हमारा बिस्तर बन के रेडी है। तो अब हम इसको लगा देते हैं। अब वैसे मैं बाद में आपको दिखाऊंगी पूरा रूम सेट करते हुए,
लेकिन अभी मैं लगा के दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल फिक्स है इसके अंदर। अब जो इसके बाद हमारा जो कपड़ा निकला था उसको मैंने थोड़ा सा कट करा और ये हमारी ओढ़ने वाली चादर बन गई है। तो ये बिल्कुल सेट बन गया है हमारा बेडशीट का। अब इसके बाद मेरे को तकिए भी चाहिए, तो ये वाला फॉर्म मुझे मिला था। तो ये आपको कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे, फॉर्म तो पड़े हुए होते रहेंगे घर के अंदर। इसको मैंने तकिए की शेप में काटा और इसको कवर करा और ये हमारा तकिया बन के भी रेडी हो गया है। लेकिन मुझे यहाँ पर है ना जो छोटे छोटे वाले पिलो होते हैं ना चकोर वाले, उनकी कमी लग रही थी। तो मैंने यहाँ पर है ना कपड़े को ही काटा चकोर में और इसको यहाँ लगा दिया। तो हमारे पिलो भी रेडी हैं बिल्कुल और हमारा बिस्तर बन के बिल्कुल रेडी है गाइज़। तो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड और ऐसे ही आइडियाज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। अब बारी आती है हमारी अलमीरा की। तो यहाँ मेरे पास ये केबल का जो बॉक्स होता है ना, ये मेरे पास खाली पड़ा था, तो मैंने इसको लिया। और क्योंकि हमें छोटी सी अलमारी बनानी है तो इसमें बन जाती मेरी। अगर मैं दूसरे बॉक्स लेती तो बहुत बड़े बड़े हो रहे थे। तो मैंने इसको बीच में से कट करा इस तरीके से निशान लगाकर। अगर आप बना रहे हैं तो आप ज़रूर इसको निशान लगाइए, ज़रूर नाप तोल के बनाइए, कि नहीं तो वरना बड़े छोटे हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत मुश्किल होती है ना कवर करने में। मेरी अलमारी इतनी अच्छी तो नहीं बनी थी, लेकिन हाँ बन गई थी। इसमें ना ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आई थी। अब मुझे सब ये कह रहे थे कि फिनिशिंग नहीं है, फिनिशिंग नहीं है। अब बताओ गाइस, इतनी छोटी छोटी चीज़ बना रहे हैं तो उसके अंदर फिनिशिंग कैसे लाएं आप बताइए। तो यहाँ मेरे बॉक्स तो कट गए हैं। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर इस जो सामने की साइड है ना, इन्हें भी कट करना है और यही हमारे गेट बनेंगे इनके। और ऊपर का पार्ट इसको ढक देना है मुझे। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर लेती हूँ। बिल्कुल हमें इनको कटिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि हमारी जो सीज़र है ना वो इधर उधर हिले ना, क्योंकि हमें इनका गेट बनाना है तो गेट भी बिल्कुल सीधे होने चाहिए। यहाँ पर मैंने इन दोनों को कट कर लिया, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे नीचे से कट कर दिया है मैंने। और ये जो साइड के जो खुले हुए ना, इनको मैंने ग्लू लगाकर जोड़ दिया है। तो यहाँ मैंने वाइट वाला ग्लू यूज़ करा है। अब आप देखिए मैं कहाँ पर कौन कौन से ग्लू यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पर जो आसानी होती है ना, मैं वहीं पर वाला ग्लू यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास जो भी ग्लू अवेलेबल है ना, चाहे एक ही हो, तो आप उससे भी बना सकते हैं हर चीज़। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे भी कार्डबोर्ड लगा लिया, ऊपर भी कार्डबोर्ड लगा दिया है। इसको बिल्कुल जोड़ के इसका जो अंदर के पूरे उभार के जो वो होते हैं ना अलमारी की, वो मैंने पूरा बना के रेडी कर दिया है। अब इसके बारी आती है गेट की। तो मैंने इनको कवर कर दिया वाइट कलर से। अब इसको मैं जो अलमारी को कवर करूँगी वो मैं पिंक कलर से कवर करूँगी। लाइट जो ये बेबी पिंक कलर है उससे कवर करूँगी। यहाँ पर मैंने देखिए मेरे कवर करने का तरीका, पहले मैंने साइड से बाहर साइड से कवर करा है और जो अंदर की साइड है ना उतनी छोड़कर ये देखिए इस तरीके से इसको कवर कर दिया है। इस तरीके से मैं इस वाले को कवर कर दूँगी। ये एक ही बारी में कवर हो गया। अब मेरे को ये नहीं कहा कटिंग करो फिर कवर करो, कटिंग करो कवर करो। मैंने एक ही पेपर लिया और उसको कवर कर दिया एक साइड से। अब वो ऊपर की साइड से इस तरीके से कवर करेंगे, बहुत सारा ग्लू लगाएंगे और ग्लू को फैला ज़रूर देंगे, क्योंकि अगर हम फैलाते नहीं ना तो फिर वो उठा उठा हो जाता है, कहीं से उठा हुआ कहीं से चिपका हुआ। इसलिए हमें ग्लू पूरे में फैलाना है। अब आप अपने ब्रश से फैलाइए या फिर अपनी फिंगर से, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से मैंने पीछे से थोड़ा सा वो कर दिया, क्योंकि पीछे का पार्ट तो कोई भी दिखता नहीं है, तो कौन देख रहा है इतनी फिनिशिंग। अब यहाँ पर जिस कवर करने को देखिए मैं यहाँ कट करूँगी और इस तरीके से कवर हो गया। ये बहुत ईजी है इनको कवर करना। तो इस तरीके से मैंने नीचे का भी कवर कर लिया है। अब आती है इसकी बारी अंदर की। तो अंदर मैं यहाँ पर ये जो कपड़ों के साथ आते हैं ना लगे हुए, वो टैग उसको लिया मैंने और इसका खाली पार्ट जो है वाइट वाइट का उनको कट कर लिया। तो ये मेरे पास 2 थे तो इसलिए मुझे तो आसानी हो गई। आप देख लीजिएगा आपकी क्या आसानी है तो उसे कर लीजिएगा अगर आप बना रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पर मैंने ग्लू लगाया और इस तरीके से एक ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया। इस पर डिज़ाइन भी बन गया ऊपर नीचे का और हमारी अलमारी बन गई। अब आती है गेट लगाने की बारी। तो यहाँ टेप लगाया मैंने अंदर से, क्योंकि बाहर से लगाते तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन गाइज़ मुझे बाहर से लगाना चाहिए था, इसलिए ही तो शायद फिनिशिंग नहीं आई। चलो कोई नहीं, मेरा तो काम तो हो गया ना। हाँ तो मैंने इसको इस तरीके से जोड़ा है और यहाँ पर देखिए आप हमारा गेट बन के बिल्कुल रेडी है। तो मुझे लगता है ना ये जो बाहर छोटा सा गैप दिख रहा है ना, यही मेरी फिनिशिंग को ख़राब कर रहा है। मैं बाद में इसको सही कर लूँगी। अगर आप भी बना रहे हैं ना तो आप इस वाली फिनिशिंग को सही कर लीजिए। टेप जो है ना वो बाहर से लगाइएगा, ताकि हमारी जो गैप जो आ रहे हैं ना गेट के बीच में वो ना आए। तो यहाँ मैंने दूसरा गेट भी इस तरीके से जोड़ लिया है। और इसके बाद हमारी जो अलमारी है तो बन के तो रेडी थी, लेकिन मुझे ना इसके अंदर कुछ खाली खाली से लग रहा था। तो मैंने इसके गेट में ना जो अलमारी के डिज़ाइन होते हैं ना कुछ इस टाइप के होते हैं ना, ऊपर से बॉक्स और फिर नीचे से लंबा लंबा, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस पेपर को चिपका दिया है। तो कुछ कुछ तो अलमारी का लुक आ ही रहा था। अब ये नहीं कह सकते कि अलमीरा नहीं लग रही है। हाँ इसके अंदर फिनिशिंग नहीं है पर अलमीरा तो लग रही है ना। मेरा बने का काम चल जाएगा। वैसे तो उसके पास कपड़े नहीं हैं, क्योंकि वो कपड़े पहनता ही नहीं, वो ऐसे बना हुआ रखा हुआ है बस। तो अगर आप अपनी डॉल के लिए बना रहे हैं ना तो आपके लिए तो है कि आप फिनिशिंग से बनाइएगा। और ये देखिए इसके हैंडल बनाने सिखाती हूँ मैं आपको, इतना ईजी है ना इसका हैंडल बनाना। हमने एक पेपर की वो लिया, उसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया और ग्लू लगा के इसको लगा दिया है। और यहाँ बिल्कुल ये जो हैंडल लगे हैं ना, यहाँ बिल्कुल ये अलमारी का लुक दे देते, देखिए। तो इस तरीके से मैंने दोनों लगा लिए हैं और ये हमारी अलमारी बन के बिल्कुल रेडी है। ओह सॉरी मैं ज़्यादा ही आगे बढ़ गई। हाँ तो मेरे को इसकी स्टैंडिंग बनाने के नीचे तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे गोल गोल कार्डबोर्ड कट करे और इस तरीके से इसको लगा दिए। हमारी इस अलमारी अब रेडी है बिल्कुल बन के। तो देखिए इस तरीके से ये खुलेगी
और खुल के खुद ही बंद हो रही है। ये देखिए ऑटोमेटिक अलमारी है मेरी, देखिए गाइस खुद ही खुद बंद हो रही है। अब आती है बारी हमारे मिरर बनाने की। तो मिरर के लिए मेरे पास ये बहुत 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 पुराना मिरर रखा हुआ था जो हम बैग में रखते हैं स्कूल के लिए। तो मेरा स्कूल तो कब का हुआ है, और पहली बात तो ये मेरा नहीं, मेरी बड़ी सिस्टर का है। आप सोचिए उनका स्कूल तो कब का हुआ है, और उन्होंने भी ना 9th क्लास में रखा था ये अपने पास। तो उसको निकाला मैंने, चुराया उनके बैग में से। वैसे उन्हें पता चल गया था क्योंकि वो मेरी वीडियोस देखती हैं। उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई बात नहीं गाइस, आप भी ले सकते हैं, आपकी सिस्टर ही तो होती है, कुछ कहेंगी थोड़ी, और कहेंगे तो कोई बात नहीं, सुन लेना। हाँ, तो मैंने इस मिरर को लिया और थोड़ा सा गंदा हो रहा था, उसे साफ़ कर दिया बहुत अच्छे से, और नीचे का साफ़ कर दिया अपना। और इसको मैं ना कुछ बनाऊँगी नहीं इसके ऊपर, इसको बस ग्लू लगा कर इस तरीके से लगा दूँगी। क्योंकि आजकल जो मिरर चल रहे हैं ना वो इस तरीके से ही चल रहे हैं, ड्रॉर या फिर वगैरह ये सब जो होती है ना, ये तो बहुत पुराने हो गए। तो इस तरीके से हमने नया जो टाइप जो चल रहा है ट्रेंड में वही लगाया है हमने, इस तरीके से लगा के। इसके बाद मैंने जो 2 कार्डबोर्ड के स्ट्रिप कट करी हैं और उनको अच्छे से टेप लगा दिया, टेप कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पर स्लेब बना रहे हैं और स्लेब के तो कोने होते हैं। तो टेप इसलिए लगाया है मैंने ताकि इसके कोने बन जाएँ अच्छे से। तो टेप मैंने पूरे ऊपर नीचे साइड में सब जगह से टेप लगाया है, और इसको मैं बना रही हूँ स्लेब इसकी जो, और वो इसको मैं लगाऊंगी मिरर के नीचे। तो इस तरीके से मैंने टेप लगा लिया है। अब इसको मैंने कवर भी कर दिया वाइट से, और यहाँ पर लगा दिया इसको, और ये हमारी स्लेब भी रेडी है। पर ये स्लेब मुझे कुछ खाली खाली सी लग रही थी, तो इसके बाद मैंने इसके लिए एक बनाई है क्रीम अपने बनी के लिए। वैसे वो गंदा सा है, कुछ लगाता नहीं है, लेकिन आपकी डॉल तो लगाती होंगी ना। और एक बनाया मैंने ब्रश, पहले मैंने ब्रश को थोड़ा सा रोल करके बीच में गैप छोड़ के, और फिर दोबारा रोल करके उस पर कट लगा के उसके अंदर लगा दिया। बस बहुत आसान था, इसलिए मैंने दिखाया नहीं आपको, लेकिन अगर आपको पता करना है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में कि मैंने कैसे बनाया है। अब यहाँ बैठने के लिए एक स्टूल या चेयर तो होनी चाहिए ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ स्टूल टाइप का बना रही हूँ। चेयर तो अच्छी नहीं लगेगी मेरे कमरे में क्योंकि बहुत छोटा सा कमरा है, इसलिए स्टूल बनाऊँगी तो कुछ अच्छा सा लगेगा कि खुला खुला लगेगा। तो इस तरीके से मैंने गोल कार्डबोर्ड कट करा है और इसको पिंक कलर से कवर करा है। तो मैंने आपको सर्कल को कवर करना सिखा ही रखा है पिछली सारी वीडियोज़ में, तो आपने अब देख भी लिया होगा कि मैंने कैसे कवर करा है। और तो इसके नीचे के जो पाए बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर माचिस की तिलियाँ ली हैं। फिर इन माचिस की तिलियों के नीचे का पार्ट जो है मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ग्लू लगाया और इस तरीके से चिपका दिया है। तो इसको चिपकाना भी बहुत मुश्किल था गाइस, छोटी चीज़ें बनाना ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो रुकती नहीं है। देखो, एक लगाई तो दूसरी गिर गई, दूसरी लगाई तो तीसरी गिर गई, ऐसे हो रहा था। तो मैंने बहुत सारा फिर ग्लू लगाया और इसको इस तरीके से रख दिया और सीधा ही। तो ये बहुत देर तक इसको ऐसे खड़ा करने के बाद फिर इसको मैंने पेंट करा, तो पेंट करने में भी ये गिर गए थे। अब मैं वाइट करके पेंट करूँगी ना, फिर ये इधर से उधर टूटेंगे। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर का पेंट करा है क्योंकि फिर ये ना जो क्रीम कलर का ना वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसके अंदर बिल्कुल भी मिल नहीं रहा था मेरे रूम से ये। तो इसको मैंने कलर करा और यहाँ रख दिया, ये देखिए। अब आती है हमारी सोफ़े की बारी। सोफ़ा भी होना चाहिए कमरे के अंदर, तो मैंने यहाँ 2 कार्डबोर्ड लिए थे, उनको इस तरीके से कवर कर दिया। क्योंकि अब मैंने कार्डबोर्ड भी ले लिया और कवर करना भी सिखा दिया, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। अब मुझे ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कैसे कार्डबोर्ड लिया और कैसे कवर करा है, मैंने आपको सब सिखा दिया। आप उस तरीके से करिए और इस तरीके से आप सोफ़ा बना लीजिए। बस सोफ़ा बनाना सबसे ईजी था मेरे। हमने बचपन में भी बहुत सोफ़े बनाए, पता है, माचिस की जो डिब्बी होती है ना उनको इकट्ठा करके बहुत ही प्यारा प्यारा सोफ़े का सेट बनाया है। मैं आपको आगे बना के दिखाऊंगी। अगर आपको सीखना है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये हमारा रूम बिल्कुल रेडी है गाइज़। अब इसको सेट करते हैं जो हमने चीज़ें बनाई हैं। तो हमारा सबसे पहले हमने बेड बनाया था। अब इसको मैं किस साइड लगाऊँ मैं ये सोच रही थी, तो मैंने इसको बीच में लगा दिया ताकि हम जब इधर उधर से अलमारी लगाएं और सोफ़ा लगाएं तो वो अच्छा लगे। तो यहाँ पर हमने इसका बिस्तर लगाया है जो हमने बनाया था, और बहुत ईजी था बनाना भी। अब इसके बाद आता है इसके तकिया की बारी, तो तकिया लगाया है यहाँ पर, और उसके बाद फिर उसकी छोटे छोटे जो पिल्लो बनाए थे हम वो भी लगा लेंगे इनके ऊपर। तो मैं साइड में नहीं लगाते हुए ना इनको बीच में रख देती हूँ क्योंकि कहीं कहीं बीच में भी अच्छे लगते हैं। अब यहाँ आती है हमारी ओढ़ने की चादर। यहाँ हमने लगाने के बाद आती है हमारी अलमारी जो हमने बनाई थी। अब इसको अलमारी को देखिए इस तरीके से खोलेंगे और इसमें से कपड़े निकाल लेंगे, सामान निकाल लेंगे। वैसे मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ बना दूँ अब के लिए। तो आगे की वीडियो में बनाऊँगी, शॉर्ट्स में डालूँगी गाइस, शॉर्ट्स में। अब यहाँ मैंने इसको अलमारी को रख दिया है। अब यहाँ हमारी क्रीम रख देती हूँ मैं अपनी स्लेब पर, और क्रीम के बाद अपना ब्रश, जो ब्रश मैंने बनाया था आपको बताया कैसे बनाया था, यहाँ पर रख दिया मैंने अपना ब्रश। बहुत छोटे छोटे से भाई, ये तो रुक ही नहीं रहते मेरी स्लेब पे। यहाँ हमने रख दिया है अपना स्टूल, और उसके बाद हम यहाँ पर रख देंगे साइड में अपना सोफ़ा। स्टूल तो रुक ही नहीं रहा था। अब यहाँ मैंने सोफ़ा लगा दिया है साइड में। तो ये सेटिंग कैसी लग रही है मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने तो ऐसे कर दिया। अगर समझ में आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन सी सीट कहाँ रखूँ। अब यहाँ कुछ डेकोरेशन का आइटम रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलमारी के ऊपर एक अपना प्लांट रख दिया है छोटा सा। एक इसको रखने में मेरे को दिक्कत हो रही थी कि मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि उस साइड अलमारी का गेट खुलता
और उस साइड हमारा सोफ़ा रखा हुआ है, तो यहाँ मैंने इसको इस तरीके से फिक्स कर दिया। अब हमारी आती है सबसे बड़ी वाली सीनरी। मेरी अभी बोली थी तुम्हारे रूम से ज़्यादा तो बड़ी सीनरी लग रही है, लेकिन किसी किसी घर में बड़ी बड़ी सीनरियाँ भी होती हैं। तो ये मैंने बनाई थी खुद से, अगर आपको सीखनी है तो आप सीख सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स में डाल रखी हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ इस टाइप के जो कुछ कहते हैं, इनको पता नहीं क्या कहते हैं, तो ये रखे थे, तो मुझे लगा कि मेरे को यहाँ लगा देने चाहिए अपने रूम के लिए। और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इनके लगने के बाद तो मेरा रूम बस क्या ही बोलूँ, क्या लग रहा था। आप खुद देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है मेरा रूम। आपको अगर रूम अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपके लिए फिर किचन सेट भी बनाऊंगी। बहुत सारे लोग किचन सेट बना रहे हैं, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी बनाऊं, क्योंकि मैंने बचपन में बनाई थी, तो मुझे लगता है कि मैं दोबारा बनाती हूँ। तो ये हमारा रूम रेडी है। अब आती है हमारे बनी को सुलाने की बारी। तो हमने यहाँ बनी को लिया और सुला दिया। आपके पास डॉल है तो आप अपनी डॉल को सुलाइए, लेकिन फिर डॉल के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ये मेरी बनी के हिसाब से बिल्कुल फिट है, रूम बिल्कुल बढ़िया है। तो कैसा लग रहा है आप बताइए मुझे। और हाँ, किचन के लिए जो मैं बात कर रही थी ना, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किचन सेट देखना है मेरा, तो आप मुझे कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए बिल्कुल टाइम पर।